नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बिजनेसमैन की और एक नाव चलाने वाले की। दोस्तों हमें इनकी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उस बिजनेसमैन का प्लान था उस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने का। बिजनेसमैन ऐसी जगह पहुंचा जहां उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी थी, जबकि जिस गांव में वो फैक्ट्री खोलना चाहता था वह गांव नदी के उस पार है। अब बिजनेसमैन के सामने दो ऑप्शन हैं। पहला, वो जो सड़क के रास्ते से घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 8 से 9 घंटे समय बर्बाद होंगे उसके, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है डायरेक्ट वहां पहुंचने का। और दूसरा रास्ता ये है कि वो 15 से 20 मिनट में नाव में बैठकर नदी को पार करके गांव तक पहुंच जाए। तब बिजनेसमैन ने अपना टाइम बचाने के लिए उस दूसरे रास्ते को चुना और उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत छोटी थी, जिसमें एक तरफ नाव चलाने वाला बैठा था। जब नाव किनारे से थोड़ी दूर पहुंची तब बिजनेसमैन ने नाव चलाने वाले से पूछा, तुझे पता है आज तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव चलाने वाले ने बड़े ही सरल स्वभाव से और हाथ जोड़कर बोला, अरे साहब, मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हैं? तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती रहती है अखबार में और समाचारों में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझ अनपढ़ को कहाँ पढ़ना लिखना आता है। बहुत पहले जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी गुजर गए, तो मैंने अपने परिवार का गुजारा करने और परिवार का ध्यान रखने के लिए मैंने छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया और बचपन में ही नाव चलाने लगा और तभी मेरी पढ़ाई छूट गई। ये सुनते ही बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? ऐसी जिंदगी किस काम की कि तुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता? ऐसा सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा, बल्कि बहुत बुरा लगा उसको, लेकिन वो शांत रहा, कुछ नहीं कहा उसने। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला कि कुछ दिन बाद ये जो सामने जमीन देख रहा है ना तू, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी और हम उस फैक्ट्री में पानी की बोतल बनाएंगे जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, लेकिन शहरों में, बाजारों में बहुत बिकती हैं। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखा होगा दुकान के सामने पानी की बोतलें रखी हुई होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कभी शहर ही नहीं गया, मैं तो इस गांव से भी बाहर नहीं गया। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू इस गांव से बाहर नहीं गया? तूने देखा ही नहीं शहर कैसा होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो तूने इस गांव के अलावा और कुछ देखा ही नहीं, तू इस गांव से बाहर ही नहीं निकला, ऐसी जिंदगी किस काम की? ऐसा सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा था कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। तभी नाव वाले का नाव से ध्यान हटा और नाव एक बड़े पत्थर से जा टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। जहां पानी भरने लगा वहां नदी की गहराई अधिक थी और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। ये नाव अब डूबने से इसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब ये नाव डूब जाएगी। और वो नाव वाला अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था कि बिजनेसमैन से उसने पूछा कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन घबराकर बोला कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। बिजनेसमैन की बात सुनकर नाव वाले को बहुत हंसी आई। वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या साहब, आपको तो तैरना ही नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आपको तैरना ही नहीं आता? ऐसा सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुमको दूंगा, तुम जितना भी पैसा कहोगे मैं तुमको दूंगा, बस मुझे डूबने से बचा लो। नाव वाला बोला, अरे आप चिंता मत करो साहब, मुझे तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे अच्छे से पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर नाव वाला अपनी जान पर खेलकर दोनों ही उस पार चले गए नदी के। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों। जीवन में किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें किसकी कब, कहां, कैसे, क्यों जरूरत पड़ जाए। कभी भी जीवन में किसी की परिस्थिति के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कोई भी चीज
इस दुनिया में फालतू नहीं बनाते। उसने भी बनाने से पहले कुछ सोचा होगा तुम्हारे बारे में। इसलिए किसी के ऊपर कभी हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपका जो अच्छा जीवन है कल सामने वाले से भी आपकी बुरी जिंदगी बन जाए। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, हमेशा लोगों की मदद करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये बिजनेसमैन और नाव वाले की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।